मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, शुरुआत में आपने देखा होगा कि हम हमारे परम मित्र प्रकाश बिरजे जी को बुके देते वक्त का फोटो। मैंने लास्ट वक्त कहा था प्रकाश बिरजे जी की बदली अब एसआरए में हो गई है, इसलिए हम उससे मिलने गए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। मैं कोई भी अभियंता हो या फिर एई हो, कोई भी हो, मैं किसी से मनभेद नहीं रखता। इस पर से सिद्ध हुआ होगा कि मैं हर बार प्रकाश बिरजे जी के बारे में पहले से कहता आया हूं। आज उनकी बदली एसआरए में ही हम उसे मिलने गए और मराठी में कहे तो पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी मी तिथे गेलेलो आणि मनापासून प्रकाश बिरजेजी आपणास पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा। एसआरए मध्ये असंच उत्तम काम कराल ही अपेक्षा आपल्याकडून आम्ही बाळगतो। उनके बारे में गए बार मैंने कहा था कि फोटोज वीडियो, लेकिन यहां से निकलने के बाद अब वो फोटोज और ये करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैं अब उनके बारे में केस को पकड़ के कोई बात नहीं कहूंगा। दोस्तों, अब आते हैं गए हफ्ते जो बातें हुई। एज यूजुअल एसडब्ल्यूडी से हमें कुछ पेपर आए। वो एक सीडी देने की एक फैशन हो गई। कुलकर्णी जी ने हमें एक सीडी दी। जो ये भाषण सुनते होंगे तो कुलकर्णी जी से ये मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए कि मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आखिरकार कमला की 550 नंबर की फाइल मिल गई। इतनी बाहर गुल थी, कहां पेपर गए थे किसी को पता नहीं, लेकिन जब आदेश आया तो निरीक्षण दिए बगैर फाइल दी गई। वो मराठी में एक फिल्म में था कि लपलई का है या झुड़पा खाली या खाली लपलई का, तो ये सीडी में क्या है ये कल हम देखेंगे, हमारी टीम देखेगी कि एज यूजुअल क्या होता है कि जो सीडी में हमें चाहिए वो चीज नहीं रहती, उन्हें जो चाहिए वो चीज रहती है। और हम जो चीज मांगते हैं, मैंने पहले ही कहा, जो टेंडर में होता है वही चीज हम मांगते हैं। तो वह चीज ठेकेदार से लेना या फिर वो सीडी में देना, या कहीं जो मुझे और एक सिरसाट साहब जो है इन्होंने कहा कि ये नंबर पे जाइए, ये साइड पे जाइए, हमने वो नंबर के फाइल अपलोड की है। और उनमें उनका वर्ड है दोस्तों कि आमच्याकडे जे उपलब्ध आहेत, आमच्या पटलावर जे उपलब्ध आहेत ती माहिती आम्ही तुम्हाला देतो। तो मुझे ये पढ़कर, मैं मराठी मीडियम से हूं, तो ये शब्द पढ़कर मुझे आश्चर्य लगा कि पटलावर तुमच्या असलेले शब्द त्याचा आम्हाला काही संबंध नाही। आम्ही जे मागितलंय तेवढंच द्या, ईमानदारीने द्या, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो मांगते हैं, मैंने पहले ही कहा, मैं जो मांगता हूं वो टेंडर में है वही मांगता हूं, जो कंडीशंस है वही मांगता हूं, और वही चीज इनके पास नहीं रहती। अब मैं खुलासा कर दूं तो ये लोग कहेंगे कि खिचड़ी बनाकर लोगों के सामने रखता है, तो खिचड़ी बनाने की आवश्यकता होती क्यों है? कुलकर्णी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ये फाइल के संबंधित अधिकारी गावड़े जी और मैंने कहा था ना मां के बिग बॉस धवड़े जी, ये इस फाइल में थे। जब हमने मांगी आपके पास तो फाइल नहीं थी, और अचानक सीडी बन के आ गई। काम कंप्लीट हुआ है मुझे पता है, लेकिन का डीएलपी पीरियड होता है। आज उस जो काम की परिस्थिति क्या है ये तो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, पहले मुझे देखने तो दीजिए। हमने तो काम के पहले के फोटो निकालिए, आप तो लोग तो पहले के, हम तो बाद में भी की फोटो निकालते हैं कि बाद में उस जगह की क्या अवस्था हुई है। तो कुलकर्णी जी, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। चलो, ये सीडी मेरे जैसे और को मिली होगी 550 नंबर की, कमला वाले की, और आशा करता हूं कि उसमें जो मैंने कागज मांगे होंगे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार विरोधी हो, आपका नाम भ्रष्टाचार विरोधी में आता है। आप कोई कंप्यूटर को खड़े नहीं करते क्योंकि आपका काम चोखा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आशा रखता हूं ये सीडी में सब होगा। अगर नहीं होगा तो हम है ही,
और गारंटी से उसमें नहीं होगा। अब तो फोटो के साथ आपको भेजेगा और मैं भी आपको सीडी ही भेजूंगा काम की, आपको भी घर पे जाके वो देखना पड़ेगा। आपको फोटो नहीं, आपने हमको सीडी भेजी, हम आपको सीडी भेजेंगे। दोस्तों क्या होता है, ये जो है ना, ये जो सीडी देना ये इससे हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारी टीम है, हमारे पास कंप्यूटर है, सब है। लेकिन क्या होता है, दिन खींचते ये लोग, तब तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। समझे आप? काम कंप्लीट हो जाता है, फिर अब अगर आप कंप्लेंट करें, मैंने पहले ही कहा कि जो कंप्लेंट करते आप अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो ये जो कंप्लेंट करते उसे आप अपना दुश्मन मत समझिए। पुलिस की जो आप अगर पुलिस का काम देखोगे उसमें भी जो खबरी होते हैं उनका काम महत्वपूर्ण होता है। कितने केस जो है, मेरे भी दोस्त है पुलिस डिपार्टमेंट में, कितने मैटर जो होते हैं इन खबरियों के खबर देने के वजह से होते हैं। तो इन्हें अपने दोस्त समझिए अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप अभी ये काम ठेकेदार क्या करता है, संडे या रात को काम का तो सब खत्म कर देता है। आप 24 घंटे तो रहते नहीं। ये सब चीज का जवाब आपको देना है, कुलकर्णी साहब और शेठ साहब आपको देना है। ये हमारा भाषण न देख के या फिर इग्नोर करके कुछ होने वाला नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मैं काम करते जा रहा हूं, कर्म करते जाता, फल की अपेक्षा नहीं रखता। आप देखो न देखो लेकिन दुनिया देख रही है, हमारे काम को दुनिया देख रही है, इसीलिए आज 30 से 35 शेयर होते हैं। और ऐसे में नहीं कि हम 4-4, 5-5 कहते हैं या हम दुनिया से कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं रोड पर। बहुत से लोगों ने कहा यार क्यों बीएमसी के पीछे लगे हो, अब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके पीछे क्यों लगे हो। दोस्तों विकास के विरोध हम नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज जगह जाइए, रोड के काम शुरू हो, पेपर में आया है रस्त्याची कामे रखडणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई कधी। ये दोस्तों क्या होता है ना कि 31 मई को काम स्टॉप किया जाता है और 1 अक्टूबर को काम शुरू होता है। अक्टूबर खत्म होने आया है, रोड के काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। मैंने कहा था गए हफ्ते कि जब रोड की मतलब काम की शुरुआत हुई, बहुत, मैं भी बहुत ग्रुप में हूं, बहुत लोग अरे कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, विकास होगा। अच्छी बात है क्योंकि ये पैसे हमारे हैं, हमारे टैक्स से भरे हुए हैं। जैसे अभी गार्डन, मैंने गार्डन का टॉपिक लिया था, अगले हफ्ते में केस के सभी गार्डन पे आऊंगा। अच्छे अच्छे गार्डन की क्या हालत की है अभी। अच्छे गार्डन तोड़कर 4-4, 5-5, 10-10 लाख उस पर खर्चा कर हर चीज रखूंगा। अभी मैंने तो फोटोज लिए हैं विले पार्ले के गार्डन्स के। तो दोस्तों ये रास्ते अभी जो काम शुरू हुआ है, आपको सिर्फ कॉन्क्रीटीकरण दिखता है, लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे एमएलए ने बना दिया, हमारे बीएमसी ने बना दिया, हमारे महानगर पालिका ने रोड बना दिया, खुश हो गए, कॉन्क्रीटीकरण होगा। लेकिन कहता हूं 1 या 2 साल के अंदर फिर उसका प्रॉब्लम, फिर नया टेंडर निकलेगा क्योंकि इनका डीएलपी पीरियड मेरे साथ 3 या 5 साल है, उसके पहले ही। लोगों को पता नहीं चलता 3 साल हुए या 5 साल हुए। कल ही हमारे यहां के रोड का माप लेने आए थे, कोई टंडन कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो सीमेंटीकरण हुआ है वहां रिपेयर करेंगे। अब बताइए 5 साल का या 3 साल का जो भी का डीएलपी पीरियड है उसके पहले ही। आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार। अगर इसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं तो जो अगर ये भ्रष्टाचार या फिर उस लोगों को साथ देते उन्हें मिर्ची लगती है, और जो सामान्य लोग हैं वो पसंद करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसे मिर्ची लगे या फिर और कुछ। दोस्तों मैंने लास्ट वक्त कहा था कि ट्रांसफर, अभी ट्रांसफर क्यों होना चाहिए पहले कहता हूं। अब ये रोड का कॉन्ट्रैक्टर है, हर 3 साल के बाद हर एक आदमी का ट्रांसफर होता है। मैं आज रोड डिपार्टमेंट की कहूंगा कि रोड के मेरे पास आए हैं, एसडब्ल्यूडी के भी बहुत है मेरे पास, एक आध नाम पढ़ूंगा जो बहुत सालों से, एक्चुअली 3 साल के बाद इनका ट्रांसफर होने के बाद 3 दिन के अंदर इन्हें अपनी जगह से दूसरे जगह जाना होता है। लेकिन ये नहीं जाते, कहते हैं वार्ड ऑफिस ने हमें रोक रखा है, ये रखा है, ऐसा उदाहरण देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां सर्कुलर है
कि वार्ड ऑफिसर भी ऊपर से जब तक इनकी परमिशन नहीं लेता अतिरिक्त आयोग की पर, तब तक वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सब सर्कुलर है दोस्तों। आपको पता है हवे में पत्ता में, हवे में बाण कभी नहीं छोड़ता या तुक्के में कभी नहीं मारता। जब मेरे पास पेपर आते हैं उस वक्त बोलता हूं। आज आपके सामने लिस्ट पढ़ के बताता हूं, फिर आप कहिए कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि रोड में 5-5, 7-7 साल ये जो मलईदार खाता है, यहां ज्यादा लोग कोई ध्यान नहीं देते। आप आपके वर्ग का सीमेंटीकरण होते हो, कितने लोग जाके देखोगे खाली हाँ पानी मार रही है, लेकिन जो अंदर की बात है, कितना थर होना चाहिए, कितनी सलिया, जो लोखंडी सलिया है वो होनी चाहिए, आप नहीं देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ठेकेदार के जो है कॉन्ट्रैक्टर कहां कहीं, तो मैं कहा था बीच में कि कहां तो इन्होंने अपने बॉडीगार्ड बिठा के रखे हैं। सामान्य जनता का कोई भी नहीं जा सकता। हमारे लोग तो पहुंचते हैं वहां 100%, लेकिन फिर भी आज आपके सामने लिस्ट पढ़ता हूं, आप देखिए। पहले है अशोक मैं 2020 के बाद पहले की पढ़ रहा हूं, 20 के तो बहुत है, ठीक है, फिर भी संतोष रामचंद्र पाटिल, सहायक अभियंता, रोड डिपार्टमेंट के आज पढ़ रहा हूं, 2019। अमर राम भाऊजी खंडार, 5/2/2019। पुरुषोत्तम नारायण सोनवणे, 2017। देखो 2017 से आज तक उधर ही है, 6 साल। जयंत भीमराव रुंधे, 2016। प्रेमानंद देवराव सरकाटे, 2014 से, सोचिए अब तक इनके ट्रांसफर शायद नहीं है। प्रदीप कृष्ण काजोळकर, 2018। उदय हरप्पा फिणगी, 2018। प्रमोद ढाकणे, 2016। जयंत बोरसे, 2021, ठीक है, ये 2021, ठीक है। अभिजीत मोरे, 2018। निलेश दशरथ परब, 2019। अनिल डिगोळे, 2018। राजीव दोशी, 2019। शुभम पवार, 2019। अरुण गणेशकर, 2018। शरद शिंदे, 2019। नितीन पंजाबराव सोनाने, 2014। अब कहिए मुझे, 2014। दीक्षा विजय साबळे, 2019। तेजस विकास पंड्या, 2019। सचिन गायकवाड, 2019। अमित पवार, 2013। सुनिए, उसके बाद नितिन वेंगुर्लेकर, 2014। सूरज विठ्ठल चव्हाण, 2019। हर्षद विठ्ठल चव्हाण, 2019। महेश शशिकांत परब, 2019। निकेत मणिक राऊत, 2019। सुशांत गोडबोले, 2017। नितीन बामवकर, 2016। सोनाणे राजेश पी, 2016। संकेत नामदेव गावडे, 2016। सुयोग जाखडी, 2019। आशिष राठोड, 2016। स्वप्नील गुंड, 2020। नीलेश प्रकाश सावंत, 2017। अमित पवार मेरे हिसाब से ये अमित रंगराव पवार, मेरे हिसाब से ये के वेस्ट में है, 2021। अमोल तकावले, 2016। दीपक नागरसोगे, 2013। नितीन गावरे, 2016। रणजीत पाटिल, 2017। उदय कुमार कोरगावकर, 2015। रब के इसके निलेश मिस्त्री, मैं हर बार उसे कहा था कि एक आप मेरा जो वीडियो देखते हो कि पहले भी ठेकेदार को बहुत सताया है इसने। यह है 2016 से। इनका आरटीआई वाला भी मेरे पास है पेपर यहां कि इनकी बदली 2016 से नहीं हुई है और 2016 से केईस इनने ज्वाइन किया है, ये भी है इसके अंदर। श्रद्धा सावंत, 2014। अनुश्री शेलार, 2019। इस तरह और भी बहुत है, इसमें लिपि का, इनकी तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये सब है। इसके साथ अभी जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट पढ़ देता हूं आपके सामने। सचिन बापूराव अडगुल वेतन व्यवस्था थे, अब उनका प्रमुख अभियंता पजवा में हो गया है। आशीष मुंडोजो फुलझेड़े प्रमुख अभियंता किनारी रस्ता में थे। साईनाथ सुभाष जागोस्ते
जल विभाग रवींद्र पांडुरंग निकम, रस्ते वाहतूक प्रतीक सिद्धेश्वर गणपे, नगर विकास कृपाल चंद्रकांत खोत, इमारत परीक्षण राज रवींद्र डोईफोडे, रस्ते पूजा अरुण मोरकल, रस्ते वाहतूक सुवर्ण अविनाश शिवाडे, पूल विपुष गोपाळे, पूल प्रवीण भास्कर भोये, जल अभियंता पूजा मंदार यादव, पुल अभियंता, ये वार्ड के कुछ है, अनुज ठाकुर, रस्ते योगासन रामदास शेळके, सुभाष लोखंडे, रमेश परशुराम भीमेकर, संदीप कोहिराम निघोटे, विश्वनाथ थोरात, नितेश प्रकाश चौधरी, जयेश उमेराव पादंडे, अजित प्रभाकर पाटील, निलेश दत्तात्रय दगडे, अर्चना आडके, सौदागर संदीपान मागाडे, रवि वासुदेव देवीकर, नीलेश घनश्याम कड़म्बे और रामचंद्र मोतीराव माछेवाड़, जिसके बारे में मैंने कहा था अभी भी शायद वो है। और यहां स्पष्ट लिखा है कि और भी है, सुषमा अमर गुप्ता आणि संतोष शशिकांत झिंजोळे, जे प्रमुख अभियंता इनका ट्रान्सफर हुआ है। तो ये 3 दिवसात कार्यमुक्त करून बदलीच्या ठिकाणी पाठवावे। अभी इनमें से कितने जन को भेजा है, कितने जन को यह तो पता नहीं। ये और अभी आई है ऑर्डर, कुछ बहुत पुरानी नहीं है, ये आई है शायद 22/9 में हुआ, दिन तो हो गए इसको। तो फिर भी मेरे हिसाब से कई अधिकारी वही है। अभी इसमें एसडब्ल्यूडी के भी मैं 1-2 जन के सिर्फ नाम तब लिस्ट बड़ी है, लेकिन एक अधिकारी का नाम मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक में जैसे त्रिदेव की एक कंपनी थी व्योम, इसके खिलाफ हमने एक मोर्चा लिया था, इसकी हर बात पे हम गए थे। तो उस वक्त पेपर हमने मांगे थे, तभी ये बारापात्रे साहब थे और उनके सब इंजीनियर थे गिरीश सिंह। ये गिरीश सिंह महाशय से हमने कितनी बार पेपर मांगे, एक बार वो मिले, उसके बाद फोन नहीं उठाते, हमें ब्लॉक किया गया। फर्स्ट अपील में हम गए, अब नए साहब आए हैं, बहुत अच्छे साहब है, मैं ये नहीं करूंगा, यही बहुत अच्छे एम्बलेकर साहब जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आप जो खुर्ची में बैठते हैं, आपके जो कलीग्स है, आपके अंडर काम करने वाले, अगर आपकी इज्जत नहीं करते तो फिर आपके बारे में क्या हो। एम्बलेकर साहब हमेशा, आप बुधवार को रहते, मैं हमेशा आपको भी मैंने कहा है कि अगर फर्स्ट अपील में हमें, आप खुद थे तो फर्स्ट अपील में अगर हमें कहा गया कि व्योम के पेपर दीजिए, तो आज तक ये गिरीश सिंह जो व्यक्ति है उनको इतना वक्त नहीं कि हमें वो पेपर दे। ये त्रिदेव की ही कंपनी है व्योम, त्रिदेव जो काम कर रहा त्रिदेव का, उसकी ही कंपनी है व्योम। और ये महाशय इस डिपार्टमेंट 2016 से है। इनका क्या करना है ये तो हम देख लेंगे कि 2016 से यहां बैठे हुए अधिकारी गिरीश सिंह महाशय को कैसे ट्रांसफर करना है, क्या करना है, हम हमारी कोशिश करेंगे। ये इन सिटी इंजीनियर्स को, जो पाटिल प्रभारी अभी पाटिल जी है, इन्हें पूछेंगे कि क्या आपके पास गिरीश सिंह से बेहतर अधिकारी है या नहीं। उसी तरह दोस्तों वार्ड में भी हम पी साउथ की बात करते हैं। सुनो, मैं पूरी बात बाद में नेक्स्ट भाषण बढ़ रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी बात कहता हूं। वहां विस्पुते करके यही है, ठीक है। अब इनको डीओ का चार्ज देने वाले, ये विश्वसनीय सूत्र, मेरे पास पूरी डिटेल आने का, कभी विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है कि इन्हें डीओ का चार्ज दिया जाता है, देने वाले। अब सर्कुलर क्या कहता है कि डीओ का चार्ज एग्जीक्यूटिव या उसके ऊपर के लोगों को दिया जाता है। ये तो सिर्फ यही है। मैं कहता हूं ना, हर वार्ड में एक भीखू मात्रे रहता है जो पूरे वार्ड को कंट्रोल करता है। और इस कानून की हमारे सर्कुलर जो बीएमसी अधिकारी बनाते हैं, या फिर वो वहां से आवे, कमिश्नर जी से आवे या किसी से, उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। मैंने हमेशा कहा सर्कुलर की ऐसी की तैसी, बुधवार शुक्रवार इनको रहना पड़ता है, लेकिन कभी नहीं रहेंगे। कहीं डीएमसी के मीटिंग में गए, कभी यहां गए, कभी वहां गए, इनकी बदली आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर वार्ड में इनका माया जाल इतना फैला है। और इन सबसे बड़ी बात, ये सब मजबूत होते, इनके माए बाप मजबूत होते।
मैंने माई बाप का मतलब फिर एक बार कहूंगा, माई मतलब पैसा और बाप मतलब इन पे जो आशीर्वाद है, इनके ऊपर जो अदृश्य हाथ है वो। नहीं तो ये विस्पुते जैसे अधिकारी जो अब डीओ बनने जाने वाले, ये मुझे आश्चर्य की बात है। जो बीएमसी में है सभी अधिकारियों को मालूम है कि डीओ का चार्ज किसे दिया जाता है। यहां के वार्ड ऑफिसर आकरे जी है, ये शायद मैंने सुना है ये 15 दिन में रिटायर्ड होने वाले। मैं हमेशा ये पूछना चाहता हूं कि आप डीओ का चार्ज देने से पहले क्या उस लायक अधिकारी नहीं है? इस सिटी इंजीनियर के पास कोई लायक अधिकारी नहीं है? जो ये सिंह जैसे को 2016 का कहां से तब से एक ही सीट पर बिठा कर, तो भ्रष्टाचार कैसे नहीं बढ़ेगा? आज सरकार में 3 साल के बाद बदलियां क्यों होती है कि एक ही जगह पर रहने के बाद उसके काले चिट्टे सब पता चलता और भ्रष्टाचार बढ़ता है। लेकिन ये रोड डिपार्टमेंट हो या ऐसे, देखो मैं अभी तक मैं एक ही बार वो सिंह मुझसे एक ही बार मिला हूं, जो भी है वो त्रिदेव से गिरीश सिंह से एक ही बार मिला हूं। अब भी कहता हूं कि मुझे उससे, लेकिन तकलीफ मुझे ये होती है कि अगर फर्स्ट अपील में जो आदेश दिया जाता है, तुम्हारे एई अगर आपको कहते हैं, भले वो माहिती अधिकारी के मेन वो हो, लेकिन आप उनके नीचे हो, अगर आपके अधिकारी मेरे सामने आपको 2-2 बार फोन करके कहते कि बावजूद आप अगर इसे दुर्लक्ष्य करते हैं तो आपको इस जगह पर रहने का है। गिरीश सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं या फिर जो ये सिटी इंजीनियर से पूछना चाहता हूं कि इस तरह आप उनको उस सीट पर रहने का अधिकार है, ये आप ठहराइए दोस्तों। कुलकर्णी जी के सीडी में क्या है, या सातपुते के जो सातपुते जी ने जो मुझे दिया है, सातपुते जी है ना, शिरसाट, सॉरी नॉट सातपुते, मेरे मुंह से गलत निकला है, शिरसाट जी, शिरसाट सिंह जो मुझे कहा इस साइड पे जाइए, उसमें क्या छुपा है? वो मराठी में गाना गाता ना, दडलई का है या गुड़पा खाली दडलई का है, देखना है मुझे, और वो अगले हफ्ते सामने रखूंगा दोस्तों। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सच्चाई लाना है। फिर अगर आपको आंख बंद करके इन कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को साथ देना है तो आप पर छूटिए। फिर मत कहिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अपने आप जिम्मेदार हो इसके। अगले हफ्ते फिर एक बार करूंगा कि किस तरह के ईस्ट को मैंने छोड़ा नहीं है। के ईस्ट में नाले सफाई तो है, बिल्डिंग फैक्ट्री में किस तरह एक नया सितारा आ रहा है, जो उसका और उसका एजेंट जो विले पार्ले में घूम के हर दुकान से पैसे जमा कर रहा है। मेरी टीम ढूंढ रही है, मुझे थोड़े से उसकी मराठी में का साहुलता लाग ले लिया है 50-50 हजार की। जिस तरह बरसात के जो छप्पर है उनके लिए आप क्या कर रहे हो, जो नेहरू रोड पे अंकिता जो बिल्डिंग है वहां के दुकानदार से क्या चल रही है, और ये मार्केट का एजेंट कहो या इनका सपोर्टर कहो, इस भिक्खू मात्रे के क्या उभरते सितारा नाम अगले रविवार को डिक्लेयर करूंगा दोस्तों। आज तो सिर्फ झलक दी है। एईजी, बिल्डिंग फैक्ट्री एईजी, आपके इस अधिकारी को संभालिए। सोनावणे जी शायद यही है, ये तो मुझे आपके साथ इसकी भी हिस्ट्री निकाल, सोनावणी जी के वेस्ट में आप भी थे, निकालूंगा मैं अगले हफ्ते। आज के लिए दोस्त बस इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे अगले रविवार के ईस्ट की फिर एक बार कहानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।